अध्याय 1 लाख की चूड़ियाँ। प्रश्न उत्तर। कक्षा 8 विषय हिंदी किताब वसंत। प्रश्न अभ्यास। कहानी से। पहला, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। प्रश्न 2, वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। उत्तर। वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। उत्तर। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचौटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। उत्तर। बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर बेचा करता था। उसके हाथ का यह हुनर अब कांच की चूड़ियों के आ जाने से धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसकी यही व्यथा लेखक को परेशान कर रही थी। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। उत्तर। मशीनी युग के आ जाने से उसके हाथ का काम बंद हो गया। काम न करने से वह बीमार रहने लगा। अब उसके अंदर हीन भावना भी आने लगी जो उसे दिन ब दिन कमजोर करने लगी। कहानी से आगे। प्रश्न 1, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। उत्तर। मैंने बाजार में मिट्टी के खिलौनों बिकते और उन्हें बनते देखा है। उनकी सुंदरता को देखते हुए मुझे भी खिलौने बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई। प्रश्न 2, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। उत्तर। लाख की वस्तुओं का काम मुख्य रूप से राजस्थान में होता है। वहाँ का लाख का काम पूरी दुनिया में मशहूर है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त गोलियां, मूर्तियां तथा अन्य सजावटी सामान बनता है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। उत्तर। घर में मेहमान के आने पर मैं सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा और उन्हें बैठने के लिए आरामदायक जगह दूंगा। उनके लिए चाय या नाश्ता तैयार करूंगा। मैं उनके साथ बातचीत करूंगा ताकि वे सहज महसूस करें। अगर वे किसी विशेष चीज़ के लिए पूछें तो मैं उन्हें वह भी पेश करूंगा। उनके आराम और खुशी का ध्यान रखना मेरी प्राथमिकता होगी। प्रश्न 2, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। उत्तर। मुझे अपनी दादी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या बहुत सुखद और सजीव होती है। सुबह हम सब मिलकर चाय पीते हैं, फिर दादी के साथ बगीचे में काम करते हैं। वहाँ का वातावरण बहुत शांत और आनंदमय होता है और मैं वहाँ रहने का भरपूर आनंद उठाता हूँ। प्रश्न 3, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए
और उसके बारे में लिखिए। उत्तर, मशीनी युग में मोबाइल फोन और इंटरनेट की वृद्धि ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले लोग आपस में बातचीत करने के लिए पत्र या टेलीफोन का सहारा लेते थे, लेकिन अब हम आसानी से वीडियो कॉल और चैटिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। इस परिवर्तन ने संचार को तेजी और सुविधा प्रदान की है, जिससे हम दूर रहने वाले अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकते हैं। प्रश्न 4, बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर, बाजार में सामानों की डिजाइन में निरंतर परिवर्तन मुझे आकर्षित करता है। यह उपभोक्ताओं की बदलती रुचियों और फैशन ट्रेंड्स के अनुसार होता है। नया डिजाइन खरीदने का एक मौका भी देता है, जिससे हम अपने जीवन में ताजगी और नवीनता जोड़ सकते हैं। लोग अब पारंपरिक चीज़ों को छोड़कर आधुनिक और आकर्षक डिज़ाइन को पसंद कर रहे हैं, जो इस परिवर्तन को और भी रोचक बनाता है। प्रश्न 5, हमारे खान-पान, रहन-सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। उत्तर, आजकल खान पान में फास्ट फूड और जंक फूड का चलन बढ़ रहा है। एक ओर यह लोगों के लिए सुविधाजनक है और समय की बचत करता है, लेकिन दूसरी ओर यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। रहन सहन में लोग अधिक आरामदायक और आधुनिक जीवन शैली को अपनाने लगे हैं। इससे पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम संतुलन बनाए रखें तो ये परिवर्तन हमारे जीवन को और भी आरामदायक बना सकते हैं। भाषा की बात। पहला, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। उत्तर, क, दिन प्रतिदिन खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से घर का बजट गड़बड़ हो जाता है। इस वाक्य में खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों पर व्यंग किया गया है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों का प्रभाव घर के बजट पर पड़ता है। ख, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बकत में खा जाता था। इस वाक्य में शहर वालों पर व्यंग किया गया है कि जो काम गांव के लोग कर सकते हैं वो शहर वाले नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 2, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात अर्थात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। क, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। ख, जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वचन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। ग, भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा चुनकर लिखिए। उत्तर, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं निम्न हैं। तो दोस्तों, पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर दूसरा कॉलम है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा कॉलम है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है लाख, नीम, कांच, आम, रज्जो। जातिवाचक संज्ञा है गांव, लकड़ी, अनाज, औरत, बेटी। भाववाचक संज्ञा है ऊंचाई, सुंदरता, झगड़ालू, नाजुक, व्यक्तित्व। प्रश्न 3, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त अर्थात समय को बखत, उम्र अर्थात वय, आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। उत्तर, तो दोस्तों पहला कॉलम है वास्तविक शब्द का और दूसरा है उसका परिवर्तित रूप। जैसे कि चाचा
परिवर्तित रूप काका, वास्तविक शब्द मर्द, परिवर्तित रूप मर्द, वास्तविक शब्द मौसमी खांसी, परिवर्तित रूप फसली खांसी, वास्तविक शब्द तत्परता, परिवर्तित रूप लहकर, वास्तविक शब्द वक्त, परिवर्तित रूप बखत। तो दोस्तों इसी के साथ सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पूरे हो चुके हैं। अगर आपको ये शब्दार्थ भी पढ़ने हैं तो मुझे आप कमेंट्स में बता देना, मैं इनको भी इंक्लूड कर लिया करूँगा वीडियो में। तो दोस्तों इसी के साथ अध्याय 1 लाख की चूड़ियाँ, इनके प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।